दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार भारद्वाज। हमारे देश के अंदर अनेक पार्टियां, अनेक लोग, यहाँ तक कि आरएसएस वाले भी ये कहते हैं कि भारत को एक होना चाहिए, यानी कि अखंड भारत की बात करते हैं। और मुझसे कई बार कहा भी है कमेंट के माध्यम से कि एक वीडियो में बनाऊं अखंड भारत के ऊपर। और जो अखंड भारत की जो कल्पना है उसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, लंका, भूटान, नेपाल, कंबोडिया तक की एक वो है कंसेप्ट है। वो बात छोड़िए, ये संभव नहीं है। मैं बात करता हूँ सिर्फ जो हमारा भारत पहले था 1947 से पहले उसकी, यानी कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यदि इन तीनों को मिला दें और एक बना दें हम अखंड भारत, तब क्या होगा। तो आज की स्थिति में देखिए आप, इंडिया की जो आबादी है वो है 139 करोड़ 34 लाख, पाकिस्तान की है 22 करोड़ 52 लाख और बांग्लादेश की है 16 करोड़ 63 लाख। और इनको हम मिला दें तो आबादी बनेगी हमारी कुल मिलाकर के अखंड भारत की, वो बनेगी 178 करोड़ आबादी बनेगी। अब अखंड भारत संभव होता है तो पहले तो हम देखें इसके हमें फायदे क्या होंगे देश को, अखंड भारत को। तो फायदे जो होंगे, पहला फायदा, जो भारत और पाकिस्तान में 1947 से एक चल रही है कड़वाहट चल रही है, यानी कि दुश्मनी का जो चल रहा माहौल वो खत्म हो जाता। और हथियारों पर जो खर्च कर रहे हैं भारत पाकिस्तान अरबों खरबों के रुपए, वो बचते हमारे। और समाज की जो कल्याण की योजनाएं हैं जैसे बेरोजगारी भत्ता, तो ऐसी हमारी योजनाएं और भी चल सकती थी अखंड भारत के अंदर। और पाकिस्तान जो कि आजकल चीन का मोहरा बना हुआ है, तो पाकिस्तान चीन का मोहरा नहीं बनता क्योंकि वो अखंड भारत का एक हिस्सा होता। चाइना बांग्लादेश में भारत के खिलाफ अपने अड्डे बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो संभव नहीं हो पाता अखंड भारत में। तो चाइना को अपने पैर जमाने के लिए जगह नहीं मिलती यहाँ अखंड भारत के अंदर। और जो भारत का नंबर 1 दुश्मन है चाइना, तो उसके पर हमें फ़ायदा होता, उस पर हम नकेल डाल देते हम। और कई पदार्थों में जैसे कि कपास है, कपड़ा है, चीनी है, चाय है, इनका अखंड भारत दुनिया का सबसे बड़ा एक निर्यातक देश बन जाता। जनसंख्या के मामले में तो क्लियर बात है, हम अखंड भारत पहले स्थान पर आ जाता, चाइना को हम पीछे छोड़ देते। और हर टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक परमाणु युद्ध का खतरा रहता है, पता नहीं कब हो जाए एटॉमिक वार, तो अखंड भारत बन जाता तो ये जो खतरा है परमाणु वार का, एक खत्म हो जाता है ये बिल्कुल। और अखंड भारत का दबदबा दुनिया में कायम होता। जो आज स्थान भारत ने ले रखा है उस स्थान से भी हम ऊपर निकल जाते हैं हम। और विश्व की सबसे ज़्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो होती, जो आज 57 देश है कंट्री है मुसलमानों के, वो सबसे ज़्यादा मुस्लिमों की जनसंख्या वो अखंड भारत के अंदर ही होती। ये मैंने बताया आपको, यदि अखंड भारत हो जाता तो हमें ये 11 प्रकार के लाभ हो जाते हैं। क्या, अब देखिए नुकसान क्या होते हैं हमें यदि ये अखंड भारत बनता है, तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं हमें। पहली बात तो कि हिंदू और इस्लाम के जो रीति रिवाज हैं वो अलग अलग हैं, ये कभी एक साथ हो ही नहीं सकते, ये संभव ही नहीं है ये। दूसरा, अखंड भारत में लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी नहीं रह पाती, तानाशाही चलती, जैसे कि पाकिस्तान चलती तानाशाही। और तीसरा पॉइंट, अखंड भारत के अंदर फंडामेंटल राइट, जिन्हें बोलते हैं मूलभूत अधिकार, जो संविधान में हमें 6 दिए हुए हैं, वो हमें नहीं मिल पाते उसके अंदर। चौथा, हमारे यहाँ पर अखंड भारत के अंदर बहुत ही कठोर कानून, ध्यान दें, शरिया कानून और ईश निंदा कानून जैसे अमानवीय कानून बनते, जिनसे निर्दोषों की हत्याएं होती और उनको जेलों में डाला जाता उनको। अखंड भारत के अंदर देश में सेना का शासन होता, न कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट का शासन होता। इलेक्टेड गवर्नमेंट अखंड भारत में संभव नहीं हो पाती। जैसे पाकिस्तान आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग बना हुआ है, उस प्रकार अखंड भारत भी आतंकवादियों के लिए एक स्वर्ग बन जाता। यहीं पर लादेन जैसे उग्रवादी पैदा होते और आए दिन अखंड भारत में बात बात पर दंगे होते। और हिंदू अखंड भारत के अंदर यदि बन जाता है तो हिंदू 2म दर्जे का नागरिक बन करके रह जाएगा, उसको वो स्टेटस नहीं मिल पाएगा जो आज हिंदू को स्टेटस आज मिला हुआ है। भारत जो आज एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर कंट्री नहीं रह पाता। ये अखंड भारत बनता इस्लामिक राष्ट्र डिक्लेयर हो जाता तुरंत एकदम।
अपराध और सामाजिक बुराई, हिंसा जैसे बुराइयां हमारे देश के अंदर अखंड भारत में पैदा होती। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि सर तन से जुदा के नारे लगते पूरे देश के अंदर, और जो चुनाव हमारे यहाँ होते हैं टाइमली, हर 5 साल बाद होते हैं, तो चुनाव हमारे यहाँ टाइमली नहीं होते। हमारी जनता जो है, अखंड भारत की जनता होती, उसका वोटिंग का राइट वो छिन जाता। और मोदी ने जिस तरह से आतंकवाद को ख़त्म किया, देश से हटा दिया, जड़ से उसको विनाश कर दिया है, वो आतंकवाद फिर दोबारा से पनपता अखंड भारत के अंदर, और अखंड भारत की विकास की रफ्तार बहुत धीमी हो जाती। आज भारत की विकास की रफ्तार 7.4% है जीडीपी ग्रोथ। यदि अखंड भारत होता तो वो जीडीपी की जो ग्रोथ है वो कम हो जाती। और हिंदुओं के जो त्यौहार हैं, धार्मिक त्यौहार और पर्व हैं, जैसे उनमें बहुत भयंकर दंगे होते हैं। अभी आप देखे होंगे रामनवमी पर कितने दंगे हुए थे, जगह जगह हर स्टेट में दंगे हुए थे। खैर, अखंड भारत तो संभव नहीं है। जो अखंड भारत की कल्पना लेकर के बैठे हुए हैं, इसको दिमाग से निकाल दें। आप अपने जो भारत है हमारे पास है, हमारा जो भारत है, आप इसी को पावरफुल बना लें, इसी भारत को शक्तिशाली भारत बना लें। इसलिए अखंड भारत का सपना छोड़ दें। अखंड भारत बनना संभव है ही नहीं और नहीं हो पाएगा ये। तो मैंने जो बात रखी है, नुकसान या फायदे, आपका क्या मानना है? फायदे होंगे या नुकसान होंगे? आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, और मेरे वीडियो को लाइक करें, और जो अखंड भारत की बात करते हैं उनको बताएं कि भाई इससे हमें ये फायदे होंगे, ये नुकसान होंगे। आप सोचिए अखंड भारत बनाना है या नहीं बनाना है हमें। जय हिंद, जय भारत।